हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, ऑक्सीजन के बाद में अगला यौगिक है ऑक्सीजन का ओजोन। हेडिंग बढ़ेगी ओजोन, ठीक है ना। क्या होता है इसका अणुसूत्र? O3। संरचना सूत्र क्या इसका है? 3 ऑक्सीजन है, वैलेंसी कितनी होती है पता है ना? 2 पेयर, 2 अनपेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दान करेगा, 2 ये दान करेगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचता है ये वाला, एक बच रहा है। तो क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे दान करेगा, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो ये प्लस, इलेक्ट्रॉन ले रहा है माइनस, ठीक है। तो देखिए, अब चाहे इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, हो सकता है ये वाला ऑक्सीजन इसको इधर से दान लेकर दे। देखो, ओ ओ ओ, इधर से डबल बॉन्ड बना ले, इधर इलेक्ट्रॉन दान कर दे, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। तो इसकी जो अनुनादी संरचना जो है वो कैसी बनाएंगे हम? इस प्रकार से बनाएंगे। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे है और यहाँ पर है। इस पर प्लस है, इस पर माइनस और इस पर माइनस। देख लो, एक बार इस पे है और एक बार इस पे है, ठीक है ना। तो ये अनुनादी संरचना हो गई, ठीक है ना हमारी। नोट कर लेना, इसको बना लीजिए, ठीक है। हो गया, आगे बताएं। चलिए आगे देखिए, ये जो है डाया मैग्नेटिक है, डाया मैग्नेटिक है और ऑक्सीकारक है, ठीक है ना। आगे देखिए, कोण, इसमें जो कोण होता है ये आपका होता है 117 डिग्री सेल्सियस, 117 डिग्री, ठीक है। 117 डिग्री इसका कोण होता है। आगे देखिए, इसको मिटा देता हूं। O3 जो है वो कैसी होती है? वो पेल ब्लू होती है, हल्की पीली नीली होती है, मतलब, ठीक है ना। और अगर इसको आप गर्म कर दोगे तो जो ओजोन है वो ओजोन ही रहेगी, लेकिन उसका कलर चेंज हो जाएगा, वायलेट या डार्क ब्लू हो जाएगा। ब्लू, डार्क ब्लू, ठीक है, डार्क ब्लू ये हो जाता है। अगर हम ओजोन को पेल ब्लू जो होती है उसको गर्म कर दें तो वायलेट या डार्क ब्लू हो जाती है, ठीक है। नोट करना इतनी बातें इसमें, ओके। इसको जो है क्रिक सेक ने इसको जो है ऑक्सीजन के विद्युत विसर्जन से बनाया था, ठीक है ना। और उसके बाद में जो है सॉन बाइन ने इसका नाम जो है ओजोन नाम दिया था, ठीक है ना। सॉन बाइन ने इसका नाम दिया था ओजोन। क्रिकसेक ने इसको क्या किया था? ओजोन को ऑक्सीजन के विद्युत विसर्जन से बनाया था, ऑक्सीजन के
विद्युत विसर्जन, इसको बोलते हैं नीरव विद्युत विसर्जन से बनाया था O3 को। ठीक है, और ये एक ऊष्मा शोषी क्रिया होती है क्योंकि इसमें ऊष्मा जो है अवशोषित की जाती है। आगे लिख दूंगा, ठीक है ना। तो लिखिए, इसका नाम ओजोन क्यों रखा। देखिए, जो ओजोन शब्द में ओजो शब्द है हमारा, वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आई स्मेल। स्मेल, इसमें गंध आई, उसकी गंध आई। ठीक है ना, हो गया। चलिए लिखिए, इसमें सन 1808 ईस्वी में, सन 1808 ईस्वी में, ये सब पूरा नोट कर लेना, आगे लिखना उसमें, इतना नोट कर लेना, फिर इसके आगे जो है मैं बोल रहा हूँ वो लिखना, फिर बताऊँ तो नोट करना। सन 1808 ईस्वी में क्रिकसेंक ने ऑक्सीजन के विद्युत विसर्जन से एक विशेष गैस का अनुभव किया, एक विशेष प्रकार की गैस का अनुभव किया। इस विशेष प्रकार की गैस का नाम शॉन बाइन ने ओजोन रखा। ओजोन ग्रीक भाषा के शब्द ओजो से बना है, जिसका अर्थ है आई स्मेल। चाहे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आई स्मेल, आई स्मेल। सोरेट ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि सोरेट ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है और इसका अणुसूत्र O3 है, हो गया। इसको बनाने की जो है 3 विधियां हैं आपकी, औद्योगिक निर्माण विधियां 3 हैं इसकी। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है आप हेडिंग डालेंगे बनाने की विधियां। सबसे नंबर 1 पे इसमें आती है आपकी सीमेंस का ओजोनाइजर। सीमेंस का ओजोनाइजर, सीमेंस का ओजोनाइजर, सीमेंस का ओजोनाइजर। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग आपकी है सीमेंस का ओजोनाइजर। तो क्या था वो देख लीजिए। इन्होंने जो है O2 लिया और O2 में नीरव या शांत विद्युत विसर्जन कराया था और इनको O3 प्राप्त हुई। ठीक है, शांत विद्युत विसर्जन। शांत मतलब होता है यहाँ पे जो करंट भेजेंगे वो DC होगी, AC नहीं भेजेंगे, क्योंकि AC चेंज होती रहती है। DC करंट को भेजते हैं। शांत क्या होता है इसके अंदर, जैसे आप करंट भेजते हो ना, तो जो O2 है वो परमाणविक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, नवजात ऑक्सीजन में, और ये नवजात ऑक्सीजन जो है O2 से अपक्रिया कर लेती है और बना लेती है O3। तो अगर आपको O2 को
तोड़ना है ना, तो आपको जब जैसे ही आप मान लीजिए आपने AC करंट को भेजा, तो अगर AC का करंट इसको भेजोगे ना तो O2 के विस्फोट होने का खतरा बना रहता है, ऑक्सीजन ब्लास्ट हो सकती है वहां पे। ऑक्सीजन ब्लास्ट होगी यानी कि जिस पाथ में रिएक्शन हो रही वो भी हो सकता है ब्लास्ट हो जाए। तो इसलिए जो है यहाँ पे थोड़ा सावधानी पूर्वक DC करंट को भेजा जाता है और शांत विद्युत विसर्जन कराया जाता है, जिससे ये होता है कि ऑक्सीजन जो है धीरे धीरे विद्युत के संपर्क में आती है और ब्लास्ट नहीं होता है वहां पे। ठीक है ना। तो सीमेंस के ऑर्गेनाइज्म यही था। अब देखिए सिंपल साइज का जो मैं हम चित्र बनाता हूँ, देखना ध्यान से, कुछ नहीं करना है आपको। इसको फिगर को देखना ध्यान से। हो गया। यहाँ क्या होता है, यहाँ से जो है हम इसमें ओजोन O3 यानी कि यहाँ से जो प्राप्त होगी ना बेटा, यहाँ पे हमें हमेशा ओजोनीकृत ऑक्सीजन मिलेगी। इसको ओजोनीकृत ऑक्सीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओजोन जो है 15% तक उसमें होती है, ठीक है ना, बाकी सब ऑक्सीजन होती है। इसलिए ऑक्सीजन भी है ओजोन भी है, तो दोनों का मिश्रण क्या हुआ, ओजोनीकृत ऑक्सीजन। इस पर क्या करते हैं, ऊपर और नीचे जो है तीन धातु की जो है प्लेट लगा देते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ तीन धातु की यहां पर ये प्लेट लगा देते हैं। ये तीन धातु की है, ठीक है। इसके अंदर फिर क्या होता है, इसमें से जो है यहां से इसमें जो है ऑक्सीजन को भेजा जाता है, O2 को भेजा जाता है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसमें जो है यहां से इसको जो है प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है प्रेरण कुंडली होती है, प्रेरण कुंडली से इसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना, प्रेरण कुंडली से इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। ये क्या थी हमारी, बस इनका नाम लिख दीजिए आप। ये जो लगी है इसमें वो क्या है, टीन की चादर है, जिसमें हम विद्युत विसर्जन कराते हैं, ठीक है ना। और ये जो होती है इसको बोलते हैं कांच की सकेंद्री नली, ठीक है, कांच की सकेंद्री नली। और यहाँ पे जो होती है ये शुष्क व शुद्ध ऑक्सीजन गैस को भेजा जाता है। देखिए कुछ किताबों में ये यू आकार की नली बता देते हैं, जबकि ये यू आकार की नली नहीं होती है। क्या होता है, देखिए आप एक बड़ी गिलास लीजिए, उसके अंदर एक छोटी सी गिलास को डाल दीजिए, तो जो बनेगा ना बिल्कुल वही होता है, छोटी गिलास के अंदर बड़ी गिलास। फिर उसकी जो है ऊपर की जो साइड है उसको आपस में बंद कर दिया जाता है, ठीक है ना। बंद करने के बाद उसके जो नीचे का हिस्सा है वहां से जो है ओजोन प्राप्त होती है, ऊपर से जो है ऑक्सीजन भेज देते हैं, और उसके ऊपर जो है टीन लगा देते हैं, टीन की चादर लगा देते हैं ऐसे ही। तो एक बड़ी गिलास के अंदर छोटी गिलास को डालना है, तो ऐसे ही यहाँ पे प्रोसेस होता है। यहाँ पे बताते हैं यू आकार की नली, जबकि ये यू आकार की नली नहीं होती है। ने क्या बोला है, एक बड़ी गिलास उसके अंदर छोटी गिलास। फिर देखिए आप बड़ी गिलास और छोटी गिलास के बीच में छोटी सी जगह होगी, तो वही जगह यहाँ पे है। ये जितनी जगह कम होगी विद्युत विसर्जन उतने से अच्छे से होगा, या कह सकते हैं विद्युत उतने अच्छे से प्रवाहित होगी इसके अंदर, ठीक है ना। ये चीज बनाना है आपको, यहाँ पे हो जाएगा। कितने परसेंट मैंने बोली थी, जो आपको ऑक्सीजन मिलेंगी इसके अंदर वो मैंने बताई कितनी कितनी मिलेगी, बोलो। तो आपको 15% जो है ओजोन प्राप्त होती है इसमें, 15% ओजोन। हो गया। ये इसका चित्र है। चित्र में मैंने क्या किया है, एक कांच की सेकेंडरी नली ली है, उसमें टीन की चादर लगा दी है,
टीन की चादर लगाने के बाद में मैंने क्या किया है, उसको प्रेरण कुंडली से जोड़ दिया है। प्रेरण कुंडली में विद्युत प्रवाहित करते हैं या विद्युत विसर्जन कर जाते हैं। इसमें शुष्क व शुद्ध ऑक्सीजन गैस भेज देते हैं, जिससे ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो बस यही लिखना है आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखिए सिद्धांत, सिद्धांत में लिखिए, सिद्धांत में लिखिए शांत विद्युत क्षेत्र में, शांत विद्युत क्षेत्र में शांत विद्युत क्षेत्र में शुष्क एवं शुद्ध ऑक्सीजन को प्रवाहित करने पर ओजोन बनती है या ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, या ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। देखिए ऊष्मा निकल रही, अवशोषित हो रही, माइनस में है, अवशोषित हो रही अंदर। हो गया, आपका चित्र बनेगा इसके नीचे, और चित्र के बाद में आप विधि लिखना। विधि, विधि में क्या है लिखिए, इसमें कांच की सेकेंडरी नलियां होती हैं, कांच की सेकेंडरी नलियां होती है, जिनके एक सिरे, जिनका एक सिरा बंद हो और दूसरा सिरा खुला होता है, और दूसरा सिरा खुला होता है। बाहरी नलियों के बाहरी सतह पर टीन की चादर चढ़ी होती है, बाहरी नलियों के बाहरी सतह पर टीन की चादर चढ़ी होती है। इनको प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं, इनको प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं। निम्न ताप पर शुष्क व शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, और प्रेरण कुंडली के मध्य विद्युत विसर्जन उत्पन्न करते हैं, और प्रेरण कुंडली के मध्य विद्युत विसर्जन उत्पन्न करते हैं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा ओजोन में बदल जाती है, और इस प्रकार प्राप्त गैस को ओजोनीकृत गैस कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त गैस को ओजोनीकृत ऑक्सीजन गैस कहते हैं। इस गैस में लगभग 15% ओजोन होती है और शेष ऑक्सीजन होती है, हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट, इसको चित्र को बना लीजिए। हो गया, क्लियर। आगे देखिए, आपने क्या किया था, O2 में शांत या नीरव, जो भी लेना चाहो, विद्युत विसर्जन कराया था, ठीक है ना, और आपको O3 मिल गई थी, -284 किलो जूल। यह ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। शांत कराएंगे तो ऑक्सीजन जो है, जो नवजात ऑक्सीजन बदलती है, मतलब ऑक्सीजन को नवजात ऑक्सीजन मतलब परमाणविक ऑक्सीजन में बदलना है। इसलिए जो है क्या होता है, यहाँ पे है शांत विद्युत विसर्जन कराते हैं, इससे कि विस्फोट ना हो। ठीक है ना, ये विस्फोट के साथ में अलग होती है। हो गया, तो पहला जो प्रोसेस था सीमेंस का वो कंप्लीट हो गया। दूसरा आता है आपका सीमेंस के बाद में ब्रॉडी का ओजोनाइजर, ब्राडी का ओजोनाइजर। कुछ नहीं, दोनों में सेम कंडीशन है, कुछ करना नहीं है, थोड़ा समझना है बस, अब ओके हो जाएगा। ब्राडी का ओजोनाइजर, हेडिंग पड़ेगी ब्राडी का ओजोनाइजर। ठीक है ना, ये अगले पार्ट में बनवाएंगे आपको। धन्यवाद।